Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about limitations of Coulomb's law. आप लोगों ने मेरे पहले लेक्चर्स में देखा होगा, मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ कूलम्स लॉ इन डिटेल। और भी मेरे लेक्चर्स में हम लोग कवर कर रहे हैं अभी फिज़िक्स क्लास 12 चैप्टर 1। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो लिमिटेशंस क्या होती हैं कूलम्स लॉ की? हर एक चीज़ होती है, उसकी कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं। तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? फर्स्ट लिमिटेशन है इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर it can be applied only for static charges. They are applicable only for static charges means charges जो हैं वो आपके किस पोजीशन पर होने चाहिए? रेस्ट पोजीशन पर होनी चाहिए, right? Means they are not be able to change with time. Okay, so Coulomb's law is applicable only for a static charges. So अब next point है कि it can be applied ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। जैसा कि मैंने आपको कूलम्स लॉ जब समझाया था तब बताया था कि जो कूलम्स लॉ है वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही अप्लाई होता है। लाइक पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? ये बहुत ही स्मॉल चार्जेस होते हैं। जैसे कि सपोज हम लोगों ने लिया ये Q1 एंड दिस इज़ Q2, सो दे आर अ वेरी स्मॉल चार्जेस। तो हम इस पूरे क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग पॉइंट चार्जेस, स्मॉल चार्जेस की ही बात करते हैं, उसी को ही लेके हम पूरा फिजिक्स समझेंगे। ओके, तो कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस पर ही एप्लीकेबल होता है। एंड नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है कि सेपरेशन, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज दे आर 2 पॉइंट चार्जेस और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। ओके, ये हम कूलम्स में पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ में। तो लिमिटेशन क्या है कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि किलोमीटर्स में पता पड़ा एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चार्जेस आपस में इंटरेक्शन कर सकें अपने चार्जेस को, इतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे कि F इज इक्वल्स टू 1/r²। ओके, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर r² ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो कूलम्स लॉ इसमें एप्लीकेबल होगा ही नहीं। दैट्स वाई कूलम्स लॉ में सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग। राइट, आई बात समझ में? एंड नेक्स्ट इज separation between charges शुड नॉट बी वेरी स्मॉल। अब इनके बीच का जो चार्जेस है अपन इसी फिगर से समझते हैं। चार्जेस डिस्टेंस है वो ज़्यादा स्मॉल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्मॉल होगी तो भी इसको चार्जेस को आपस में इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए चार्जेस should not be very small. Right, so these are the limitations of Coulomb's law. अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इन नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।